ओम शांति। ओम शांति। समेट लें सभी संकल्पों को, बातों को, इच्छाओं को, निराशा को, जो भी पकड़ा हुआ है समेट लें। टर्न अराउंड। देखें अपने भीतर कौन है। इसी जन्म से ढूंढ रही थी। अपनी बाहें फैलाए संभाल लिया है मुझे। और अपना सारा प्यार
केवल मुझ पे लुटा रहे हैं। पल में बाबा के साथ मैं आत्मा भरपूर हूँ। मुक्त हूँ। क्या कोई संकल्प नहीं है। बस अनुभव है। उसके प्यार का। साथ का। अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी हूँ। बस मैं और मेरा बाबा इसी एक संकल्प में स्थित होते हुए आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य बाबा से सुनते हैं। 2975। दिल रूपी तख्त नशीन ही। दिल रूपी तख्त नशीन ही सत्युगी विश्व के राज्य का अधिकारी। हम्म, है ना। दिमाग से नहीं हम अनुभव कर सकते। जब मैं दिमाग को संकल्पों को छुट्टी देकर अपने भीतर अपने दिल में समा बाबा के दिल तख्त नशीन बनती हूँ, उसी समय सत्युगी विश्व का राज्य है ना, वो आनंद सुख शांति प्यार की अनुभूति आत्मा करने लगती है। वहां मन भी मर्ज हो जाता है। भक्तों को भक्ति का फल देने वाली प्रकृति को अपने अधीन करने वाले कराने वाले सत्यनारायण की सत्य कथा सुनाकर सत्य की स्थापना करने वाले। कहाँ? मेरे अंदर। सत्य शिव बाबा ने त्रिमूर्ति तख्त नशीन बच्चों को संबोधित करते हुए कहा। ब्रह्मा भी मुझ में, विष्णु भी मुझ में, शंकर भी मुझ में। स्थापना, पालना और विनाश, तो पूरा विश्व मेरे अंदर है। क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नशीन समझते हो? मैं आत्मा राजा बनकर पापा के साथ एक एक संकल्प को देखते हुए, है ना, पुराणों की विनाश, नवों की स्थापना और पालना। आज की सभा त्रिमूर्ति तख्त नशीन की है। अपने त्रिमूर्ति तख्त को जानते हो ना? एक है अकाल मूर्त आत्मा का ये भृकुटी रूपी तख्त। हम्म आत्मा अपने भृकुटी में राज्य करती हुई।
दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त। जब मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पे हूं तो स्वतः मेरे भीतर विश्व राज्य का तख्त। और तीसरा है हम्म, सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त, है ना। आत्मा को अपनी स्मृति आई, अकाल तख्त नशीन। स्मृति आते ही मन के भीतर की जो संकल्पों का शोर था, है ना, फुल स्टॉप लग गया। विश्व का राज्य प्राप्त हुआ। और जब मन के संकल्प वगैरह सब समेट लिए, बाबा के दिल रूपी तख्त में बैठ गई। ऐसे हर एक अपने को तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो। अकाल तख्त, विश्व तख्त, दिल तख्त नशीन। किसी को ऐड ऑन करना हो जरूर कीजिएगा। क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप भी हो? ज्ञान सिर्फ सुनने वाले या उसको अनुभव में लाने वाले? मैं श्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूं। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। हाँ, है ना, कल्प कल्प मेरी ही विजय हुई है। कब की बात नहीं, लेकिन अब की बात है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप हैं। कल बाबा ने कहा था ना, बाबा के बिल्कुल समीप, स्नेही, वहां पर मैं हूं। बनना नहीं है, जाना नहीं है, हूं इस पल। इस पल बाबा के दिल में समाई हूं। विजयी बनना नहीं है, हूं ही सफलता मूर्त। इन सब तख्तों का आधार एक सेकंड। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा का दिल तख्त नशीन बनना है। यानी बाबा के साथ बाबा के दिल में बैठ गई तो ये सभी तख्त स्वतः प्राप्त हो गए, है ना। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? जिसको जानते हो उसको। सहज साधन है ना, कौन सा साधन है? अब बाबा ने तीन तख्त बताए। आत्मा का अकाल तख्त नशीन, विश्व का राज्य, हम्म, और तीसरा है बाप दादा के दिल रूपी तख्त। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाओगे तो सभी मिल जाएंगे। इन सब तख्तों का आधार बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? दिल तख्त। जो स्वयं दिल तख्त नशीन है, दिमाग को छुट्टी देके दिल में आत्मा अपने सत्य में टिकी हुई है, प्रेजेंट मोमेंट में, है ना। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बाप दादा को सभी प्रिय, सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगता है। बाप को दुनिया वाले क्या समझते हैं कि बाप भगवान क्या है? गॉड इज ट्रुथ,
ट्रुथ, सत्य को ही भगवान कहते हैं। बाप दादा सुनाते भी सत्यनारायण की कथा है और स्थापना भी सत्य की करते हैं। हम्म? तो बाप को, जो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, तो सत्य बाप को क्या प्रिय लगता है? हम्म? सच्चाई। जहां सच्चाई है, अर्थात सत्यता है, वहां स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है। गायन भी है, सच्चे दिल पर साहब राजी। हाँ, आत्मा अपने ट्रुथ में, सत्य में। हम्म, तो स्वच्छता व सफाई अवश्य ही होती है जब मैं अपने ट्रुथ में हूँ, केवल ट्रुथ देख रही हूँ, है ना, ट्रेवल अपने बाबा के साथ उस अनुभव में हूँ। तो एक एक संकल्प स्वतः ही मर्ज होता जाएगा। दिल तख्त नशीन सर्विसिबल अवश्य है, लेकिन सर्विसिबल की निशानी संबंध और संपर्क में सच्चाई और सफाई। हर संकल्प हर बोल में दिखाई देगी, अर्थात ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा का हर संकल्प सत्य होगा, हर वचन सत्य होगा। सत्य अर्थात सत्य भी, और सत्य अर्थात सफल भी, अपने ट्रुथ में रहकर, केवल आत्मा की स्मृति से, है ना, निरसंकल्प आत्मा बाबा के साथ, फिर वही बोल निकलेंगे, वही संकल्प होगा। हर वचन ट्रुथ का निकलेगा। हम्म, सफल भी, अर्थात कोई भी संकल्प व बोल व्यर्थ व साधारण नहीं होगा, है ना, एड ऑन करना हो जरूर करें सब। ऐसे सर्विसेबल जिनके हर कदम में, हर समय की निगाह में, अर्थात दृष्टि में सर्व आत्माओं के प्रति निस्वार्थ सेवा ही सेवा दिखाई देगी। सोते भी सेवा, जागते भी सेवा, चलते भी सेवा। हाँ? वो ऑटोमेटिक जो बाबा के साथ है, दिल में है, अपने सत्य में है, और सबके सत्य को देख रहा है ना, उसका रोल नहीं दिख रहा, उसका एक्ट नहीं दिख रहा, उसके संकल्प बोल नहीं दिख रहे। हम्म? तो बाबा ने कहा, जागते बोलते उठते बैठते हर पल सेवा है, व्यर्थ नहीं चलेगा। क्यों, क्या, कैसे? सिवाय सेवा के स्वप्न में भी कोई बात नहीं होगी। ऐसे सेवाधारी जो अचल, हाँ, हलचल ना आए किसी की बात से, हम्म, अथक होगा। ऐसे ही बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं। अपने ट्रुथ में टिकी हुई बाबा के साथ, सत्य में सत्य आत्मा। ड्रामा को देख कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, व्यर्थ बोल नहीं। एक एक जो आ रहा है, बाबा को देते जा रहे हैं, है ना। ऐसे दिल तख्त नशीन ही माने सबके लिए केवल कल्याण की भावना है। ऐसे दिल तख्त नशीन, ऐसे सेवाधारी जो अचल अथक होगा, ऐसे ही बाप दादा के दिल तक नशीन होता है, समझा। निशानी क्या होती है? ऐसे दिल तक नशीन के लिए विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त करना निश्चित ही है। हम्म, अपने भीतर का विश्व भी, और बाहर जो दिख रहा है वो भी। आत्मा अपने ट्रुथ पे टिकी हुई है। अब वो स्वतः ही सच्चाई से सफाई, स्वच्छता होती जा रही है ना, अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट ट्रुथ में है।
तो हमसे भी आसपास वही वाइब्रेशंस फैलेंगी। ना मेरे अंदर के इस कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार अगेंस्ट जाएंगे, ना बाहर। मेरे वाइब्रेशंस पे मेरी पूरी सृष्टि होगी। जैसे इन एडवांस सीट बुक होती है, ऐसे कल्प कल्प के लिए राज्य तख्त निश्चित है। हम्म। इस समय जो स्मृति, वही कल्प कल्प। प्रकृति को अधीन कर विजयी बनने वाले वत्स विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे अथवा नहीं, यह संकल्प भी उठ नहीं सकता, है ना। कोई संकल्प व्यर्थ का उठेगा ही नहीं, आत्मा बस प्रेजेंट मोमेंट में। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती रहती है, वह प्रणाम करती रहती है। ठीक है। मैं आत्मा जो अपने हाईएस्ट ट्रुथ में अपने बाबा के साथ हूँ, सिर्फ ट्रुथ देख रही हूँ, है ना। तो मन के अंदर ड्रामा अनुसार जो संकल्प आएंगे, फीलिंग्स, इमोशंस या बॉडी का कुछ भी, वो सब उस फीलिंग में बाबा के में मर्ज हो जाएगा। हाँ, वह प्रणाम करती है हर समय, सदा सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा के आगे सेवाधारी बन के रहती है। ठीक है। मैं आत्मा अपने हाईएस्ट श्रेष्ठ बाबा के दिल तख्त में बैठी हुई हूँ। हम्म? तो अब पूरी अंदर की सृष्टि जो है वो सेवाधारी बनकर रहती है, मर्ज हो जाएंगे। ऐसे अपना श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे रहा है ना। अब तो प्रकृति आपका इंतजार कर रही है अपने ऐसे मालिक की सेवा के लिए। सागर भी, धरनी भी ऐसे विश्व के मालिक की सेवा अर्थ स्वयं को संपन्न बना रहे हैं। हम्म, पूरा विश्व देख रहे हो उनकी तैयारियां। जैसे भक्त लोग देवियों की, देवताओं की, शक्तियों की शालिग्राम रूप की पूजा करते हैं, जोर शोर से आवाहन कर रहे हैं। अपने प्यारी निद्रा को भी त्याग, चिल्ला चिल्ला कर आप सबका आवाहन कर रहे हैं भक्त, कि कहीं हमारे वरदानी महादानी आत्माएं, वह हमारी इष्ट देव हमारी भी सुन लें। हम्म? अब बाहर तो वो भक्त उस तरह देखा जाए, लेकिन मन के भीतर जो मेरे ये जो अंदर संकल्प उठ रहे हैं ना, इमोशंस, फीलिंग वगैरह, वो भी चाह रही हैं कि मैं मर्ज हो जाऊं उस आनंद में। हर कोई यही चाहता है ना, एक एक रस में समा जाए, है ना। एक किसी का म्यूट खुला है। हम्म? अप्राप्ति से प्राप्ति ज्यादा दे, ऐसे ही अब समय समीप होने के कारण भक्तों के साथ साथ प्रकृति भी आपका आवाहन कर रही है कि अब कब हमारे सतो प्रधान मालिक हमारे ऊपर राज्य हो, राजी हो, राज्य करेंगे। और प्रकृति भी सतो प्रधान चोला धारण करेगी। हाँ, एक एक संकल्प जो है वो मर्ज होना चाहता है। क्या प्रकृति का आवाहन, भक्तों का आह्वान दिखाई व सुनाई दे रहा है? हम्म? अंदर जब बुद्धि में इतने सारे संकल्प उठते हैं, चाहते क्या है? समा जाए, है ना। मन भी उस परमात्मा आनंद में टिकना चाहता है। इनके आवाहन के साथ दूसरी
और बाप दादा भी आवाहन कर रहे हैं कि समान और स्वरूप बनकर, सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर, हाँ, बाबा के समान उस हाईएस्ट स्थिति में बनना नहीं है, संपूर्ण हूँ संपन्न, हाँ, सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता बनकर, माने हल्का ये देह से न्यारा बनकर बाप के साथ घर चलें, बिल्कुल उस साइलेंस में टिक जाएं। हम्म, यही चाहता है ना मन। चलना है या संगम ज्यादा भाता है? क्या एवर रेडी बन गए हो? जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, जब तक बिठाएंगे, ऐसे वायदे में सदा स्थित रहते हो? लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। कल भी बाबा ने कहा ना, 1 सेकंड में समेटना होगा। 1 घंटा पहले इत्तला नहीं होगी, तब तो 8 रत्न निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे, अर्थात लास्ट पेपर जो ड्रामा में निश्चित है, वो निश्चित डेट और समय नहीं बताया जाएगा। हम्म, यह तो एवरेज बताया जाता है ना। शरीर भी किस समय छूटे नहीं पता हमें, कौन सा पेपर आए सामने। एक ही क्वेश्चन 1 ही सेकंड का होगा, इसलिए बच्चों को एवर रेडी बनना है 1 सेकंड में, है ना। हर समय स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति है ना, जो भी मन का विस्तार है उसको समेट लो और संभालो, समाने की शक्ति, दोनों शक्तियों से संपन्न बन गए हो। हम्म, समेटने की शक्ति का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए, है ना। खुद को बार बार समेट कर उस जीरो में स्थित होना, पापा कह रहे बार बार वो अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा, है ना। थोड़ा 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 रोज सफाई करेंगे तो फौरन, है ना। पर एंड में जाकर सारी करेंगे, बाबा ने कहा नहीं होगा, बीत जाएगा। तो अंत में वो हम सोचेंगे कि 1 सेकंड में मैं बाबा के साथ बस मर्ज हो जाऊंगी, नहीं होगा। बाबा ने कहा आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो भी कचरा है उस सब की सफाई करनी पड़ेगी, है ना। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा, घंटी बज जाएगी। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बोल, एक बल, एक भरोसा व निरंतर तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं का किया हुआ वायदा निभा सकेंगे। हम्म, एक एक संकल्प को समेट के एक बाबा के साथ, है ना। उठना बैठना खाना बोलना पीना सब बाबा के साथ। ऐसे नहीं कि 8 घंटा तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं व सुनूं। अंदर के संकल्प भी में फंसे हुए हैं, नहीं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना। बाप की दीवी पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। हाँ, अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, वकालत सतयुग में नहीं होगी। हाँ, अब मैंने कहा फिर वो वकालत नहीं चलेगी, ऐसा था इसलिए ये हुआ। इसलिए बाप दादा के आगे ऐसे नटखटपन नहीं करना, लेकिन वकील के बजाय जज बनो। किसका? स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। हाँ, खुद को चेक करो कहाँ कमजोरी है। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर आते हैं, हाँ? अंदर अंदर के संकल्पों से युद्ध कर रहे होते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। हम्म? अपनी आपने ऐसा कहा, ज्ञान ऐसा कहता है, बाप मुस्कुराते हैं। खेल देखते रहते हैं ना, कितना बाबा साक्षी है। योद्धा की बजाय विजयी बनो। बाबा ने कहा अब उस संकल्पों की युद्ध छोड़कर बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में बैठ जाओ,
तभी त्रिमूर्ति तख्त नशीन बन सकोगे, है ना। तभी पुराने संकल्पों को समेट के नए की स्थापना और पालना कर सकेंगे। समझा? अच्छा, ऐसे सदा विजयी, सर्व वायदे निभाने वाले, बाप दादा के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम्म? तो पूरा जो सार लिया जाए, जितना मैं आत्मा अपने बाबा के दिल तख्त नशीन पे हूँ, जहाँ दिमाग नहीं है, सिर्फ दिल में समाई हूँ। ना पास्ट ना फ्यूचर, बस इस पल में हूँ। एक एक संकल्प जो आ रहा है, वह मुझ में मर्ज होता जा रहा। अपनी प्योर साइलेंस में बाबा के साथ संपन्न संपूर्ण हूँ इस पल। बनना नहीं है, अपने सत्य में बाबा के साथ बैठना, बाबा के साथ चलना, बाबा के साथ उठना, बाबा के साथ ही खाना हो रहा है। जितना ही दिल तख्त नशीन हूँ, उतना ही ये भक्त आत्माएं, वो संकल्प जो मर्ज होना चाहते थे, वो मर्ज हो चुके हैं। एक के अंत में है आत्मा भीतर के विश्व के राज्य में एकाग्र हूँ। सभी संकल्प इस हाईएस्ट स्थिति, हाईएस्ट सीट में स्वतः मर्ज होते जा रहे हैं। यहाँ ही सतयुग है। विजय है, सफलता है यहाँ। निरंतर सेवा है ये। यही प्रकृति पे तख्त नशीन होना है।
और यही विश्व तख्त नशीन इस पल में मैं हूँ। बाबा का शुक्रिया जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कि बाबा के श्री मुक्ति दिल तक के दिल तक से बनना है। बाप दादा के गरीब बाप दादा के दिल में बैठना है। बस बाबा के साथ हूँ। एक पल एक भरोसा, हर टाइम हर पल खाऊं तो बाबा के साथ, बैठूं तो बाबा के साथ, उठूं तो बाबा के साथ हूँ। एक पल एक भरोसे रहूं, हर टाइम बाबा के साथ हूँ। मैं बाबा की श्री मूर्ति हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के दिल तक निशीन हूँ। बस यही अनुभव रहे। सारा सारा पुराना पुराने बातें, पुराना संस्कार सारा है। बाबा के साथ हुई तो सारा मर्ज हो जाएगी, सारे मर्ज हो जाएगी। मैं मेरे पिता के साथ हूँ। एक भरोसा रखो, एक एक भरोसा, एक एक बात, एक एक सपना हूँ अपनी सत्य में। बाबा के साथ हूँ, अपने सत्य में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। फिर अभी बाबा के साथ हूँ। मैं आत्मा शरीर ही अभी बाबा के साथ हूँ। मेरे घर जाना है, यही अभ्यास करो, यही अभ्यास करना है। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं आत्मा की स्थिति में बाकी स्थित लोग हूँ, भी मैं शेयर अपने करें। सत्य में हूँ। बस मेरे बाबा के साथ अभी मैं आत्मा अभी घर जाना है, यही अभ्यास करना है। मैं जी, मेरे पिता के मैं साथ थोड़ा है। हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा का, शुक्रिया अनुराधा बहन, शुक्रिया। आप करेंगे ऐड? सोनल बहन बिजी है? चलें, बाकी लोग करें, है ना? हम- शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ रहने का भी शुक्रिया, इस पल का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। थैंक यू बेटे बाबा। ओम शांति। है ना, भक्त क्या कमजोरी के संकल्प जो पाना चाहते हैं, और जब मैं बाबा के साथ हूँ तो वो स्वतः ही वो भक्तों को प्राप्ति हो जाती है और वो भक्त भी उसमें लीन हो जाते हैं। जी बोले। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा, गलती अपने आप देखो, अपने देखो, अपना दर्द बनो, किसी और की गलती नहीं देखो। किसी को गलती देखते थे, अपनी नहीं देखते थे। बस अब तो यही मन चाह रहा है कि ये अपनी गलती देखें, किसी और की नहीं। शांति और शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा ने कहा तो सब संकल्प पहले ही समेट ले, वक्त कर ना करे, कभी आ सकता है। तो बाबा की याद में ही रहे, बस कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा बाबा सब संकल्प समेटे। तो थैंक यू बाबा। बाबा रोज हमें समझाते हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। कीर्तन का भजन का। ओम शांति। व्यर्थ क्या, क्यों, कैसे, में जाना ही नहीं है। बस इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में हूँ, सब मर्ज हो जाएगा। जी भैया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का, शुक्रिया सब क्लास में जो है उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया, शुक्रिया, सबका शुक्रिया। तो बाबा ने बताया कि अपने आप में देखो, आपकी जो गलती है अपने आप में देखो, दूसरों को गलती दूसरों की नहीं देखो, पहले तो अपने आप की गलती देखो। मेरे में कौन सी गलती है, मैं क्यों कह रहा
आपने दीदी बताया था एक ही दिन में जुड़ जाना, और दूसरी बात सच्चाई की है, वो चीजें कहते हैं ना, सच पे बिल्कुल नचे,